जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश 1542 में हुई। अकबर की वालदा का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं को जब बेटे की विलादत की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने उसकी तालीम और तरबियत के लिए ईरान से असातिज़ा मंगवाए, लेकिन अकबर पढ़ाई से बहुत घबराता था। अकबर की ख्वाहिश रहती थी कि वो ऐसे खेलों में हिस्सा ले जिसमें वो अपनी बहादुरी, बुलंद हौसलगी और हिम्मत का इजहार कर सके। हुमायूं ने हिंदुस्तान में जब दोबारा अपनी फतूहात शुरू की तो अकबर उसके हमरा था। सिकंदर सूरी को जो शिकस्त दी गई, उसका सेहरा सरासर अकबर के सर रखा गया। हालांकि उस वक्त उसकी उम्र बहुत कम थी। इस ज़माने में हुमायूं ने अकबर को अपना वली-अहद मुकर्रर किया। 1556 में हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर की तख्त नशीनी की रस्म अदा की गई। जैसे ही वो तख्त नशीन हुआ, मुश्किलात ने उसे आन घेर लिया। मुगल सल्तनत के फैलाव और इस्तेहकाम में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अहम किरदार अदा किया। काबुल में अकबर को इत्तला मिली कि आदिल शाह सूरी के वज़ीर हीमो बकाल ने दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा कर लिया है। अकबर ने अपने खैरख्वाह और वफादार उमरा का एक इजलास मुनक़्क़द किया। अकबर ने बैरम खान के मशवरे के मुताबिक फ़ौज को दिल्ली की तरफ रवाना करने का हुक्म दिया। फ़ौज के एक दस्ते ने हीमो बका के तोपखाने पर कब्जा कर लिया। इस तरह बाकायदा लड़ाई से पहले ही हीमो की फ़ौज की ताकत को शदीद धचका पहुँच गया। 1556 में दोनों फ़ौज का आमना सामना पानीपत के मैदान में हुआ। तोपखाने के ना होने के बावजूद हीमो की फ़ौज ने मुग़ल फ़ौज पर एक बड़ा हमला किया, जिसने मुग़ल की फ़ौज के दाएं और बाएं जानिब सफ़ों को हिला के रख दिया। इस दौरान एक तीर हीमो की आंख में लगा और वो बेहोश होकर हाथी के गोद में गिर पड़ा। इसके मुआवत ने फौरी तौर पर हाथी को मैदान जंग से ले जाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अगर हीमो बकाल को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खान ने उसे कत्ल कर दिया। इस तरह मुग़लों ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके अपना इक़्तिदार बहाल कर लिया। हीमो की शिकस्त से जहाँ उसके ज़ाती मफादात ख़त्म हो गए, वहाँ अफ़गानों की ताकत भी कमज़ोर हो गई। बाद अज़ां बचे कुछ अफ़गानों ने अतात कबूल कर ली। बैरम खान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का ख़ास मुशीर था। बैरम खान 4 साल तक तमाम तर मुल्की मामलात का अमली तौर पर सरबराह रहा। इस बात की कोई शहादत नहीं मिलती कि बैरम खान इस दौरान अकबर का वफादार न रहा। ताहम मजबूरी तौर पर ऐसे हालात ज़रूर पैदा हो गए जिनकी वजह से 1560 में अकबर ने बैरम खान को माज़ूल कर दिया। बैरम खान की मज़ूली के बाद अकबर मुकम्मल तौर पर एक खुद मुख्तार बादशाह बन गया। वो अपनी सियासी बसीरत की वजह से शहनशाह का लक़ब हासिल कर लिया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपनी सियासी बसीरत के पेश नज़र कई इलाकों को फतह किया, जिनमें जयपुर, जतोड़, बिहार, गुजरात, बंगाल, काबुल नाम नुमाया शामिल है। इनमें से सबसे अहम तरीन इलाका गुजरात का था। गुजरात उस ज़माने में पुर्तगीज़ों की तिजारत का मरकज़ था। यहाँ का हाकिम नाअहल था, जिसके बायस यहाँ सियासी तौर पर शदीद अबतरी फैल रही थी। अकबर ने यहाँ के राजा को अपनी अतात पर राज़ी कर लिया, मगर उसकी वफ़ात पाते ही यहाँ पर बगावतें शुरू हो गईं। बाद में अकबर ने इस इलाके को 1572 में फ़तह किया। यहीं से पुर्तगीज़ों के साथ अकबर के तल्लुकात की इब्तदा हुई। इससे अगला इलाका बंगाल का था। मरकज़ से दूरी के बायस बंगाल में अक्सर बगावतें होती रहती थी। अकबर ने 1576 में इसे मुग़ल सल्तनत में मुकम्मल तौर पर शामिल कर दिया। 1585 में अकबर ने काबुल को अपनी सल्तनत में शामिल किया। अकबर ने कश्मीर, सिंध, कंदहार, दक्कन, उड़ीसा वगैरह को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस तरह अकबर की सल्तनत बहुत ही मुस्तहकम हो गई। अकबर एक रासिखुल अकीदा मुसलमान था, लेकिन बाद में उसने इन सब से बाज़न होकर दीन इस्लाम से फिर गया और एक नए दीन की बुनियाद रखी, जिसे दीन इलाह का नाम दिया गया। ने किस तरह दीन इलाह का खात्मा किया, ये सब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें।